हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गुरुवार के दिन कौन लोग ये काम करते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के बहुत से प्रश्नों को उत्तर देंगे हम इसमें। आप लोगों को बहुत से प्रश्न होते हैं कि परिवार में बहुत अधिक परेशानियां रहती, कलह रहती है, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, धन का आगमन नहीं होता है, धन का संचय नहीं होता है, या फिर पति के साथ में नहीं बनती है। तो घर में आप लोग ऐसा होता है, तो जैसे कि आपके पति हो या बच्चे हो, इनमें से कोई भी आपका बात नहीं मान रहा है, आपके बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से घर में कलह और कलेश बना रहता है। कई बार इतना कलेश हो जाता है कि घर में पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, व्रत वगैरह करने का नहीं मन करता, और सब करके हम थक भी गए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं। तो आप सबकी परेशानियों का बहुत ही आसान सा उपाय हम बताएंगे आप लोगों को। कोई भी परेशानी है, सारी सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान, मनोकामना, आपके मनोकामना के पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय शेयर कर रहे हैं हम। और बिना पूजा पाठ का हम इस उपाय को कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम समय है, तब भी आप कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन आप लोग अगर ये काम करेंगे तो निश्चित है आपके जीवन से सारे बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव को समर्पित होता है गुरुवार का दिन। और गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से मन की जो शांति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बृहस्पति देव का जो होता है वो बल मिलता है, और जो हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूजा पाठ कर पाए, व्रत अनुष्ठान कर पाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग बिना व्रत पूजा पाठ किए भी इन उपायों को कर लेंगे। तो इससे हमारे जो बृहस्पति होंगे तो उनको बल मिल जाएगा और वो मजबूत हो जाएंगे। आपके जीवन में जैसे कोई भी परेशानी होगी निश्चित ही दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति मजबूत होंगे तो हमारे भाग्य का साथ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन जो होता है हमारा सुखमय होगा। जो रिश्ते होंगे हमारे पति पत्नी के वो भी मधुर हो जाएंगे, और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर हमारे पास संतान है लेकिन अस्वस्थ रहती, बीमार रहती है, या संतान हमारी बात नहीं मानती, शिक्षा में, करियर में हमारे संतान को सफलता नहीं मिलती है, आपके संतान का हमेशा मतभेद रहता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह को जो वह होता है बल मिल जाता है। तो ये जो सारी परेशानियां उसको समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी होती वो भी दूर हो जाती है जब बृहस्पति मजबूत होंगे। तो घर की महिलाएं अगर ये सब चीज को फॉलो करेंगी, नियम करेंगी, तो घर में खुशहाली आएगी, मन को सुकून मिलेगी, शांति आएगी, जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी, और परिवार में सभी सदस्यों को उनको जो कार्य करते हो उसमें सफलता की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती तो उसका जो फल होता है वो पूरे परिवार को मिलता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए जो आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिसके कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें और सफल रहें, और परिवार में हमेशा खुशहाली बने रहे। इसलिए गुरुवार के दिन हर स्त्री को ये उपाय जरूर करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता है, तो सभी कर सकते हैं। स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, और बच्चे बड़े बूढ़े सभी कर सकते हैं। तो लेकिन जब घर की स्त्री इस कार्य को करेंगी तो विशेष रूप से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से कि जीवन की जो हमारी है परेशानियां वो दूर होंगी। तो सबसे पहला है कार्य है कि जो बृहस्पतिवार को दिन हमको करना है, तो हम थोड़े से चावल लेंगे। मान लीजिए 1 कटोरी चावल ले लिया, या 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए, या ज्यादा चावल लीजिए, जैसी हमारी श्रद्धा है वैसा ले लेंगे। तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और अपने हाथ गीले कर लेंगे, तो उनमें चावल में हल्दी लगा लेंगे। वो चावल हो जाएंगे पीले पीले से हो जाएंगे। तो उनको चावल को पक्षियों को डालना है, जो चिड़िया वगैरह सुबह आती हैं तो उनको डालना है। अपने घर की छत पे डालिए, या फिर आप आसपास कोई पार्क हो जहाँ पे पक्षी आते हो
तो वहां पर भी डाल सकते। प्रत्येक गुरुवार को जाइए, वो पीले चावल लेकर के पक्षियों को जरूर डालिए। और हाँ, चावल की जो मात्रा होती है वो अपने इच्छा के अनुसार होती है। आप कम भी कर सकते हो, जब भी जाओ तभी कर लो, या ज्यादा करके भी रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर होता है। तो अब आते हैं हम दूसरे उपाय पे, यानी कि अगले उपाय पे आते हैं। तब खाने में अगर हम ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए चने की दाल है, पीली वस्तु होती है, तो इससे भी बृहस्पति ग्रह होता है जो मजबूत होता है। तो बृहस्पति के दिन जो होता है उसमें हमको चने की दाल या बेसन का प्रयोग जरूर करना चाहिए खाने में बृहस्पतिवार को। आप चाहें तो आटे में बेसन मिला लीजिए, उससे रोटी बना लीजिए, या बेसन का चीला बनाइए, हलवा बनाइए, या फिर सबसे अच्छा होता है गुरुवार के दिन आप कढ़ी चावल बनाएं। कढ़ी और चावल खाने से होता है जो गुरु ग्रह होता है हमारा, वो मजबूत होता है और हर तरीके की परेशानी से भी हमको छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से घर में सुख समृद्धि आती है, और इस उपाय को करना चाहिए। खाना तो हम रोज ही बनाते हैं, अगर दिन के अनुसार हम कुछ अलग अलग भी बनाएंगे और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित है आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, और ग्रह को जो होता है वो बल मिल जाता है, तो उस ग्रह से हमारे संबंधित जो भी परेशानी है सारी दूर हो जाती। तो गुरुवार के दिन चने की दाल या बेसन का प्रयोग जरूर करना है, और ज्यादातर हो सके तो आप लोग कढ़ी चावल ही बनाइए। और आटा होता है उसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, जल्दी से गूंद करके इसकी 2 लोई बनाइए बड़ी बड़ी सी, और इसके बीच में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखा है, और उसको बंद कर लेना है। इसको आपको किसी गाय को खिला देना है। तो ऐसे आप गाय को खिलाएंगे, इससे बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जैसे विवाह में परेशानी आ रही, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, योग्य जीवन साथी की मनोकामना है, और अच्छे घर परिवार की कामना है, चाहते हैं अच्छा घर परिवार मिले, तो इसके लिए आपको हर गुरुवार को इस उपाय को करना चाहिए। गाय को रोटी दे, उसमें हल्दी डाल लें, बेसन डाल लें, उसको गूंद करके रोटी बना ले या लोई बना ले, तो उसके अंदर गुड़ और चने की दाल रख ले, नहीं तो रोटी के ऊपर रख ले। तो ये करें, आपका जो विवाह वगैरह है तो जल्दी होगा। और आपको संतान प्राप्ति की कामना है, तंगी रहती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, पति और पत्नी में संबंध नहीं अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, बच्चों से कष्ट है, या बच्चों को कोई भी कष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब हम गाय को इस प्रकार से लोई या रोटी खिलाते हैं तो हमारी सारी जो परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती, क्योंकि गाय में जो होता है ना 33 कोटियों के देवताओं का वास होता है। तो इसलिए गौ सेवा जब भी हम करते हैं तो उसका जो पुण्य फल होता है ना वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक दिन गौ की सेवा, गाय की सेवा करनी चाहिए, और नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार के दिन इस तरह के लोई या रोटी बना करके जरूर खिलाएं। अब बात करें कि अगले कार्य के बारे में, तो देखिए गुरुवार के दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनमें ही गुरु का वास माना गया है। तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनका प्रति जो होता है दिन आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उससे गुरु जो ग्रह होता है तो उससे गुरु हमारा मजबूत होता है, और बहुत सारी परेशानी जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही हट जाती हैं। बड़ों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और ऐसे बड़ा बुजुर्ग आपके साथ नहीं रहता तो ऐसे में आपके घर के आसपास में कोई ब्राह्मण रहते हो या मंदिर हो तो आप पुजारी के जाकर के चरण स्पर्श करें, उनसे भी आप ले सकते हैं आशीर्वाद। अगर हम किसी मंदिर में पुजारी के या ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर देना चाहिए। 11 रुपए या 21 रुपए या कितना भी आपको पैसा देना हो, तो ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जब किसी ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते हैं, मंदिर में जाकर के करते हैं, तो धन स्वरूप दक्षिणा जरूर देना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण या पुजारी का ही करें, आप चाहे तो घर के आसपास कोई सम्माननीय व्यक्ति हो, आपसे बड़े हो,
तो आप उनका भी कर सकते हैं, उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये कार्य तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते तो आप गुरुवार के दिन जरूर करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ये ऐसे कार्य हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और बिना पूजा पाठ के भी, और ना ही किसी व्रत अनुष्ठान के आप गुरु को बल देने में मदद करेंगे, आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। इसके अलावा जो गुरुवार के दिन बहुत जरूरी कार्य होते हैं, जो हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि तो जब भी आप लोग स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में जो होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। उससे क्या होता है, भगवान सूर्य भगवान को भी जो जल अर्पित करते हो उसमें भी हल्दी डालिए। और बृहस्पतिवार को हो सके तो पीले कपड़े ही धारण करें और मस्तक पे भी हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी के तिलक लगाने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, तो हमारे वीडियो आप देखिएगा कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो जो भगवान सूर्य को भी हम जल चढ़ाएंगे उसमें भी हल्दी डाल करके हम चढ़ाएंगे बृहस्पतिवार के दिन, ध्यान देना है आप लोग। तो अभिषेक करते समय हल्दी मिला के ही लगे, भगवान को भी हल्दी। तुलसी जी में भी हल्दी जरूर डालनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन में। दूध और हल्दी, बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी में दूध और हल्दी जरूर डालना चाहिए, इसके भी फायदे हैं, डालना चाहिए। और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इस जल से पूरे घर में जो होता है छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है घर में। तो ये हल्दी का छिड़काव भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कलह है, कलेश है, आपके घर में बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, तो सबसे इससे मुक्ति मिलेगी कि आप हल्दी लीजिए, जल में डालिए थोड़ी सी और पूरे घर में हर गुरुवार को छिड़काव करें। ये प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग गुरुवार को करिए, इससे बहुत सी परेशानियों का समापन हो जाएगा। और इसके अलावा घर के जो मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और उस स्वास्तिक का होता है धूप दीप से पूजन करना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो बृहस्पतिवार को ये भी करना है आप लोगों को, अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाना है। मान लीजिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप बैठ करके बहुत समय पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। पूरे घर में पूरे दिन उठते बैठते चलते फिरते जो भी काम करिए तो आप इस मंत्र का जाप करिए, इससे भी आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ये सिंपल सा उपाय, तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने बहुत से सिंपल से उपाय बताए हैं। इसमें कोई आपको पूजा पाठ नहीं करना, बैठ के नहीं करना, टाइम नहीं देना है, आपका मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं पूजा वूजा करने में, तो आप इन उपायों को करिए। फिर देखिए आपके घर से सारी जो कलह है दूर हो जाएगी आपके। और हाँ, महिलाएं करें तो ज्यादा अच्छी बात है, बाकी करने को सभी लोग कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही तो उनके लिए भी हमने बताया है, तो वो लोग गाय को लोई दे, रोटी दे, तो इससे आप लोगों के सारे काम बनेंगे। और हमारी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।